रुकिए महाराज। वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। महाराज का निर्णय सर्वमान्य होता है। कार्तिकेय, राजमुद्रा लाई जाए। क्या हुआ रानी अप्पम्मा? जब से मुझे पता चला है कि महाराज चंद्रगुप्त ने आपको बुलाया है, मैं बहुत चिंतित हूं। ये शाही मोहर तो आचार्य चाणक्य ने आपसे वापस ले ली थी। हमने कहा ना हेलेना, हमें अंगूर बेहद पसंद हैं। माँ, आपने आखिर ये किया कैसे? आपने तो पूरी बातें ही पलट दी। मैं बेवजह ही परेशान हो रही थी। लेकिन वहां हुआ क्या? क्या बताऊं मैगस्थनीज कि माँ ने वहां क्या खेल खेला है। आप जानते हैं, आचार्य ने स्वयं ये शाही मोहर माँ को अपने हाथ से सौंपी है। और सोचिए कि ये शाही मोहर उन्हें दिलवाई किसने? खुद महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने। वाह माँ, आपका तो जवाब नहीं। आपने आचार्य को क्या चकमा दिया। अब हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सुरक्षित हैं। नहीं हेलेना, हम अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन क्यों माँ? हमने तो आचार्य को गलत साबित कर ही दिया है। आज के बाद आचार्य चाणक्य एक घायल शेर की तरह हैं, और भी ज्यादा खतरनाक। अब से इस महल में आचार्य हमारे लिए चंद्र से भी ज्यादा खतरनाक हैं हेलेना। अब वो हम पर दोहरी ताकत से वार करेंगे। बहुत चालाक है चाणक्य। और इतना तय है, अब से हर वक्त हर पल उनकी नजर सिर्फ हम पर रहेगी। इस हालत में मेरा सुझाव है कि क्यों ना हम ऐसा दांव खेलें कि उस घायल शेर के कुछ करने से पहले ही जीत हमारी ही हो। नहीं मेगास्थनीज, अब हम सुकून से सिर्फ तब बैठेंगे जब आचार्य चाणक्य महल के बाहर होंगे। ए राजा जी कत दिन मधुबन जायब, कत दिन में आयब जी। ए राजा जी कत दिन मधुबन जायब, कत दिन में आयब जी। अरे 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 मेरा बिंदुसार, ओ कत दिन मधुबन जायब, कत दिन में आयब जी।
ये देखो, ये कितना रो रहा है। तो ठीक है, कुछ नहीं। हे राजा जी कत दिन मधुबन जाए अब मैं नहीं बिसराए अब जी। तुमने गाना गाना बंद क्यों कर दिया? छो महीना मधुबन जाए अब बरस दिन में आए अब जी। ओ धनिया 12 बरस मधुबन छाए अब तो ही नहीं बिसराए अब जी। आजाओ आजाओ। हेलेना, ये क्या किया तुमने? क्यों उठाया गोद में? देखो रोने लगा। वापस करो चंद्रिका को, वही संभाल सकती है। दो, वापस दो। माँ, आपने हमें यहाँ क्यों बुलवाया है? बताते हैं। रुको, चंद्र को तो आने दो। लो, अब चंद्र भी आ गया। अब तो बताइए क्यों बुलाया है आपने? ईश्वर की कृपा से अब हमारे बिंदु साहब पहले से काफी अच्छे हो गए। देखो तो, रोना भी बंद कर दिया है इसने। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस दासी का धन्यवाद कैसे करूं मैं। जब से ये आई है कितना बदलाव आ गया है ना बिंदु साहब में। आपने बिल्कुल सही कहा है माँ। क्योंकि अब हमारे बिंदु साहब ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके कान छेदन की विधि कर लेते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि शिशु को अपनी माँ के गोद में रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि माँ का आशीर्वाद मिलता है शिशु को, और ये विधि शिशु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाह दादी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी जाकर हमारे राजपुरोहित जी से इस संस्कार की तिथि और इसका मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है हेलेना। मैंने महापुरोहित से बात कर ली है शुभ मुहूर्त निकालने के लिए, और उन्होंने मुहूर्त भी निकाल लिया है, और वो भी आज दोपहर का। ये तो बहुत अच्छी बात है दादी, और अपने निश्चिंत रहें, सारी तैयारी मैं करवा दूंगा। हमारा बिंदु साहब प्रसन्न है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। अच्छा, और एक लंबे समय के पश्चात हमारा बिंदु साहब इतना स्वस्थ है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना संस्कार को उत्सव समान मनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं दादी माँ, नहीं। मैं बिंदुसार के कांचेदन संस्कार पर हेलेना के स्थान पर नहीं बैठ सकती। वो ओहदे से मुख्य महारानी है, और वैसे भी चंद्र की आंखों में तो वही बिंदुसार की माँ है। नहीं दादी माँ, मैं पूजा में नहीं बैठ पाऊंगी। दीदी, तुम दुनिया और चंद्र की चिंता छोड़ दो। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम बिंदुसार की माँ नहीं हो? हाँ, सही माने से तुम ही उसकी माँ हो। ये मैंने स्वयं देखा है। अब तुम हेलेना को ही ले लो। जब भी वो उसे गोद पे उठाती है, वो रोने लग जाता है। जानती हो क्यों? कि उसने उसे माँ की ममता दी नहीं, माँ का प्यार दिया नहीं, और वो सब नंदिनी बेटा तुमने दिया है। तुम्हारा अधिकार बनता है।
तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से पूर्व इस महल में बस सिर्फ उसका रोना गूंजता था, और आज देखो पूरे महल में उसकी हंसी गूंजती है। और ये सब बेटा तुम्हारी वजह से है, ये सब तुमने किया है। फिर उसका हक कहाँ से बनता है? वो आशीर्वाद नहीं दे सकती बिंदुसार को। बिंदुसार को आशीर्वाद सिर्फ मेरी नंदनी दे सकती है, और कोई नहीं। नंदनी, चंद्र चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी कहता था उसे, लेकिन आज भी तुम्हारा हक बनता है इस महल में बेटा। और आज भी तुम उसकी प्यारा पत्नी हो, ये मत भूलो तुम, इसलिए मना मत करो। दादी माँ, हाँ मैं हूँ बिंदुसार की माँ, पूरे हृदय और पूरी निष्ठा से हूँ, परंतु चंद्र कभी नहीं मानेंगे कि मैं सबके समक्ष बिंदुसार के लिए उस पूजा में बैठूं। मैं एक ताई माँ हूँ, मैं राजा के बेटे को लेकर कैसे पूजा में बैठ सकती? तुम चंद्र की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। कैसे करना है, क्या करना है, मेरे पास उपाय है, वो मैं कर लूंगी बेटा। तुम बस हाँ करो। नहीं 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 हाँ, दादी माँ, आप मुझे विवश मत कीजिए दादी माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे विवश मत कीजिए। दादी नहीं, इतना मैं कह रही हूँ। दादी माँ, मैं पूरे हृदय से बिंदुसार को अपना आशीर्वाद दूंगी, परंतु मैं इस पूजन में नहीं बैठ सकती। नहीं दादी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए दादी। सुनो, बात सुनो। मुझे क्षमा कर दीजिए दादी माँ। नंदिनी, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन इस पूजा में बिंदुसार की माँ ही बैठेगी, और वो तुम ही हो और कोई नहीं। तुम ही बैठोगी। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? आज हम बहुत खुश हैं, हम बहुत बहुत खुश हैं हेलेना। आज बिंदुसार का कांचीधन संस्कार है, और उसमें तुम यानी कि उसकी माँ उसे गोद में लेकर बैठेगी। इस बात से हम इतने खुश हैं हेलेना, हम इतने खुश हैं कि हम सारे मगध में दिए जलाना चाहते हैं। सच कहूँ माँ, तो मुझे इस सब में कोई रुचि नहीं है, और खास करके वो बिंदुसार, वो तो एक आफत है। वो तो मेरे गोद में रो रो कर मेरे कान बहरे ही कर देगा। नहीं माँ, नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। हेलेना, माँ, आपके मन में चल क्या रहा है? जब चाणक्य ने हमसे वो मोहर वापस ली, ऐसा लगा जैसे हमारे पैर के नीचे की जमीन हिल गई। हम तुम्हें बता नहीं सकते हेलेना, हमें कैसा महसूस हुआ, लेकिन अब भाषा पलट गया है हेलेना। हमने चंद्र और चाणक्य के बीच धुआं देखा है हेलेना। इस धुएं को हम आग में तब्दील कर देंगे, ऐसी भयानक आग जिसमें आचार्य और नंदिनी जलकर खाक हो जाएंगे हेलेना। एक तीर, 3 निशान है, चंद्र, नंदिनी, चाणक्य। मुख्य महारानी प्रणाम। आपने चंद्रिका को बुलाने को कहा था, चंद्रिका उपस्थित है। चंद्रिका, वैसे हमने सुना है कि तुम्हारे हाथों में कमाल का जादू है। तुम युवराज बिंदुसार की बहुत अच्छी मालिश करती हो। वो क्या है ना, आज हमारी पीठ में थोड़ी पीड़ा हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम भी तुम्हारे हाथों का जादू देखें। आओ जरा हमारी पीठ दबा दो। दासी चंद्रिका, आपने सुना नहीं हमने आपसे क्या कहा है? आइए और हमारी पीठ दबा दीजिए। ये हेलेना भी कभी कभी तो सारी सीमाएं लांघ देती है, ये जानते हुए भी कि ये चंद्रिका ही नंदिनी है। फिर देखो कैसा व्यवहार कर रही है उसके साथ। इसे तो मैं ही ठीक करूंगी अभी। चंद्रिका, चंद्रिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंद्र तुम्हें इस महल में क्यों लेकर आया था? बिंदुसार का ख्याल रखने, और तुम यहाँ घूम रही हो? मैं तुम जैसी दासियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। उपहार की लालच में रानियों के आगे पीछे घूमती रहती है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का ख्याल नहीं है? पता नहीं कहाँ से आ जाती है ये लोग। हाँ, जाओ।
हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसे ही होते हैं ये लोग। इन्हें तो केवल मौका चाहिए होता है हमारा फायदा उठाने का। हेलेना, तुम्हारे पेट में इतनी पीड़ा हो रही थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पास इसका इलाज है। ये दासी, इसके हाथ में वो बात नहीं है जो मेरी दासी के हाथ में है। तुम आराम से बैठो, मैं उसे बुलाती हूँ। तो तुम्हारी ऐसी मालिश करेगी, ऐसी मालिश करेगी कि तुम्हारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। जी दादी। कोमल, देखो, मुख्य महारानी की पीठ में बहुत पीड़ा हो रही है। तुम अपना पूरा जोर लगा के इनकी मालिश करना। जाओ जाओ जाओ। महाराज की जय हो। महाराज, आपके आदेशानुसार विशेष फूलों से सभागार को सजा दिया गया है। बहुत सुंदर। मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि आप अतिथियों का स्वागत करें। जी महाराज। बहुत सुंदर है ना? हाँ, सुंदर तो है, परंतु यदि सजावट बालक को ध्यान में रखकर किया होता तो और भी अच्छा लगता। तो क्या अब तुम मुझे बताओगे कि मेरे पुत्र के उत्सव के लिए मुझे सजावट कैसे करनी चाहिए? नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन फूलों की सजावट के साथ साथ यदि कोई ऐसी वस्तु भी लटकाई जाती जो हवा के झोंके के साथ मधुर ध्वनि होता तो बिंदुसार को और भी अधिक पसंद आता, जैसे कि पायल। देवनंदिनी, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। चंदन, क्या हो रहा है? हाँ? कुछ नहीं दादी माँ, हम बस बात कर रहे थे। ये कह रही थी। तुमने इसकी आवाज सुनी? चंद्र, ये तो बोल भी नहीं सकती है। तुम इतने प्रसन्न हो आज कि तुम्हें इसकी आवाज सुनाई देने लगी है। नहीं दादी माँ, मेरा अर्थ है कि ये इशारों में बात कर रही थी और मैं इनकी बातें इशारों में समझ पा रहा था। जी। चंद्रिका, क्या कह रही थी तुम चंद्र से? जी, ये कह रही थी, मेरा था कि मुझे इशारा कर रही थी कि देखिए कि फूलों की सजावट कितनी सुंदर है। किंतु फिर मैंने इनसे कहा कि फूलों के अतिरिक्त यदि हवा में मधुर ध्वनि भी फैल जाती तो सब लोग कितने आनंदित हो जाते। यहाँ बहती हवा के साथ साथ मधुर ध्वनि सब जगह फैल जाती। हमारा बिंदुसार कितना प्रसन्न हो गया ना। केवल फूलों में वो बात कहाँ दादी माँ? हाँ, फूलों में वो बात कहाँ है ना। और तुम सुनो, चंद्र बिंदुसार के पिता है और उसे अच्छी तरह से पता है बिंदुसार के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तुम ये बातें नहीं समझोगी। तुम केवल एक दासी हो ना। नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो केवल दासी नहीं, वो बिंदुसार की दाइमा भी तो है। तुम इसकी तरफदारी नहीं करो। ये आज बैठी थी हमाम में हेलेना के साथ और बिंदुसार को अकेले छोड़ दिया था इसने। हाँ, अब चिंता मत करिए, मैं समझाता हूँ। सुना तुमने? जैसे चंद्र कहे वैसे करना। एक बात बताओ, कितने दिनों से मैं तो आज तक इसके इशारे नहीं समझ पाई और तुम थोड़े से समय में इतनी जल्दी कैसे समझने लगे? कैसे? वो दादी माँ। हाँ, अब वो बात छोड़ी ना। मंत्री जी। आदेश महाराज। देखिए, मैं चाहता हूँ कि अब फूलों के साथ साथ पायल के नूपुर जैसे वस्तुओं को सजा दिया जाए ताकि हवा में मधुर ध्वनि फैले और लोगों को आनंद मिले और हमारा बिंदुसार बहुत प्रसन्न रहे। आप समझ गए ना? जी महाराज।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।